नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी कहलाए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान का फल मिलता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में हुए 18 दिनों तक के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़खादर के विशाल रेतीले मैदान में आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे यज्ञ किया तथा इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता है उतनी ही वैष्णव मत में भी है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है वहां इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधा जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करने से मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक माह में विशेषता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन निष्काम भाव से करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। तुलसी के अभाव में हम आंवले के वृक्ष के नीचे भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। कार्तिक माह में अन्नदान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक मान्यता मिली है। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा जाता है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है जिससे गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आइए गंगा स्नान का महत्व जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ भी दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है और मृत्युलोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उससे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।